हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति के लेखांकन को लेकर ये हमारा सेकंड वीडियो है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ शॉर्टकट कीज़ शेयर करना चाहूँगी जिसकी हेल्प से आप सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो क्वेश्चन में देखकर ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कीजिए, तो आपको प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है, लेकिन जैसे कहा गया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, राइट, तो ऐसे में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं पूछी गई है। लेकिन क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ हिंट्स हैं आपके पास जिनसे आप क्वेश्चन में देखते ही सेक्रीफाइसिंग रेशो का आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पहला हिंट क्या है, जब क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि व्हेन ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो इज़ गिवन, यानी कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दी गई है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। अब देखिए बोला गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो 3:1 की रेशो में वो अभी तक शेयर करते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी ओल्ड रेशो दी है, ठीक है। साथ ही बोला गया है कि सी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 प्रॉफिट के शेयर के लिए इन द पार्टनरशिप फर्म। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि जो मिस्टर सी आ रहे हैं उन्होंने अपना ये 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी से किस रेशो में लिया, ठीक है, ओके। और वैसे भी अगर आपको ये दो चीज़ें सिर्फ दी गई हैं, ओल्ड रेशो एंड द इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे में ठीक है आप इजीली यहाँ ही से ही आपको मिल जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। एक कंडीशन और है, अगर क्वेश्चन में कई बार लिखा गया होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की जो न्यू रेशो होगी दैट ओल्ड पार्टनर शेयर विल रिमेन सेम एज बिफोर, यानी कि ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था वो जैसे पहले था, जैसे ओल्ड रेशो में था वैसे ही वो न्यू रेशो में भी रहेगा। जब ऐसी दो कंडीशंस, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में नज़र आती है, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू योर ओल्ड रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। दोनों कंडीशंस में ही आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन से सेक्रीफाइसिंग रेशो पिक कर लेंगे, वो क्या होगी, आपकी ओल्ड रेशो। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है, न्यू रेशो के लिए नहीं। न्यू रेशो तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है तो। सेकंड, हमारे पास एक और हिंट है कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यू पार्टनर इज़ एक्वायरिंग और टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा दिया होता है कि न्यू पार्टनर ने अपना शेयर समान रूप से, समान मात्रा में ओल्ड पार्टनर से लिया। एक्वायरिंग एंड टेक्स, ये ऐसा लिखा गया होगा और समान रूप से लिया गया, इट मीन्स कि ये वो रेशो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। तो इक्वली क्या होता है, 1:1, ठीक है। या फिर इस इक्वल की जगह पर कोई रेशो भी दी गई हो सकती है, कोई रेशो भी गिवन हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर सी टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, यानी कि नए पार्टनर सी ने 2/7 अपने शेयर का 2/7 ए से लिया एंड 1/7 बी से लिया, ठीक है। तो ऐसे में जब ऐसे टेक्स या एक्वायरिंग ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया हो और आपको ये दिया गया हो कि इक्वली लिया या फिर कोई रेशो दी गई हो, तो ऐसे में भी आप बहुत आसानी से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। इन कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू योर द रेशो, वो रेशो इन विच द न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर, वो रेशो जिसमें नया पार्टनर अपने शेयर को ले रहा है ओल्ड पार्टनर से,
तो वो रेशो क्या है, इस केस में वो रेशो क्या है, इक्वल यानी कि 1:1। और इस केस में वो रेशो क्या है, जिस रेशो में वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है, वो है 2/7:1/7 यानी कि 2:1। ठीक है, तो ये 2 इजी ट्रिक्स हैं जिससे आप आसानी से सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अपनी सेकेंड ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन है व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अब देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने गुडविल अपने साथ लेके आएगा, ठीक है, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि वो गुडविल लेकर नहीं आता है, वो सिर्फ कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में, भाई हमें तो गुडविल चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देनी है, उनके लॉस को कंपनसेट करना है, तो गुडविल तो हमें लेनी ही पड़ेगी आने वाले पार्टनर से। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो कैपिटल लेके आया, सिर्फ गुडविल तो लाया नहीं, तो ठीक है भाई उसकी कैपिटल से निकाल लो गुडविल, राइट। तो ऐसे में हम जो न्यू पार्टनर है पहले उसकी कैपिटल रिसीव करेंगे, हम एंट्री करेंगे, हम कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ गई, उसके बाद हम उसकी कैपिटल में से ही गुडविल का अमाउंट निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम दे देंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको हम दे देंगे। और हम अपनी जनरल एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि हमें न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कम करना है, वहाँ से गुडविल निकालनी है ना, तो कैपिटल अकाउंट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर्स, ये कौन से पार्टनर्स हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पर हम उनके हम कैपिटल अकाउंट्स लिख देंगे। अगर ए और बी हैं तो टू एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बी भी है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हम अपनी एंट्री करेंगे और नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गुडविल का शेयर हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। फटाफट से इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ओके, डन। ओल्ड रेशो दी गई है। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड। सी को उन्होंने शामिल किया अपने पार्टनरशिप में और उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, ठीक है, वेरी गुड। सी ब्रिंग्स ₹4 लाख फॉर हिज कैपिटल। सी जो है वो एज अ कैपिटल 4 लाख रुपए लेके आता है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल के लिए कोई अमाउंट लेके नहीं आया और फर्म की गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। अब देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो मैंने आपके साथ स्टेप शेयर किए थे। अब क्योंकि वो न्यू रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करने के नहीं बोला गया है, एंड सेकेंड थिंग कि न्यू रेशो की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए भी पड़ती है। लेकिन अभी मैंने आपके साथ शॉर्टकट शेयर किए टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो शॉर्टकट क्या बोलता है कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हो और आने वाले पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, ये ना बताया गया हो कि और कुछ ना दिया गया हो, तो ऐसे में आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 3:2 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगी, ठीक है, ओके। अब वो कैपिटल लेके आ रहा है 4 लाख, वेरी गुड। तो हम कैपिटल रिसीव करेंगे, राइट, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। अब हमें, क्योंकि सी की कैपिटल से हमने गुडविल निकालनी है, कितनी गुडविल निकालेंगे भैया, यहाँ नहीं मेंशन किया गया कि सी की तरफ से कितनी गुडविल आनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि जी हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर देखिए क्या दी गई है, 3 लाख रुपीज़, वेरी गुड। यहाँ से हम सी का शेयर निकाल सकते हैं गुडविल का। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 लाख, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 1/6। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमसे नहीं पूछी गई है, हम वो नहीं निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास ऑटोमेटिकली मिल गई है, हमने शॉर्टकट से फाइंड आउट कर ली कि अगर ओल्ड रेशो दी हो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हो, तो व्हाट विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट विल बी इक्वल टू योर
ओल्ड रेशो, ठीक है। ओके, तो ओल्ड रेशो हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो मिल गई हमें 3:2, वेरी गुड। नाउ सेकंड पॉइंट इज सी इज गुडविल फॉर 1/6 शेयर, यानी कि सी का 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गुडविल कितना लाना बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्म की गुडविल दी थी 3 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना है 1/6, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो 3 लाख का 1/6 कितना हो गया 50,000, यानी कि सी को 50,000 रुपये अपने गुडविल लानी पड़ेगी और किसे देनी पड़ेगी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें देनी पड़ेगी। वेरी गुड, चलिए बोले हमने उसकी कैपिटल से गुडविल निकाल लेंगे हम, ठीक है, हमें मालूम चल गया कितनी गुडविल हमने कैपिटल से निकालनी है, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब क्योंकि 50,000 को बांटना है किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है। तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशो में, 3:2 में। तो 50,000 को डिवाइड किया जाएगा किस रेशो में जी, 3:2 में। बांट दीजिए जी, ठीक है जी। ए का शेयर क्या गुडविल में होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। 5 हिस्से करेंगे, 5 हिस्से में से 3 हिस्से किसको जाएंगे, ए को। वैसे ही 5 हिस्से में से 2 हिस्से किसको जाएंगे, बी को। तो जी एक ए का शेयर कितना आया जी 30,000, बी का शेयर कितना आया जी 20,000। वेरी गुड, ये हमारा वर्किंग नोट बन के तैयार हो गया। बहुत ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए जनरल एंट्री में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ कैपिटल को रिसीव करना। ओके, गुडविल नहीं लाया है, कोई बात नहीं, हम कैपिटल रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, योर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सी अपनी कैपिटल लाया है, ठीक है, गुडविल नहीं लाया। गुडविल लाता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक और अकाउंट ऐड करते, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन वो नहीं लाया, ठीक है। कैपिटल लाया तो अब चलिए 4 लाख रुपये कैपिटल लाया था, हमने एंट्री कर दी और हमने नरेशन भी लिख दिया, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी, कि सी के द्वारा कैपिटल लाई गई। ओके, डन। नेक्स्ट थिंग, कैपिटल में से गुडविल निकालनी है हमें और किसको देनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देनी है। वो कौन है जी, ए और बी हैं। कितनी कितनी देनी है जी, 30,000 एंड 20,000। जी कितनी गुडविल निकालनी है कैपिटल से जी, 50,000 निकालनी है। तो ठीक है, फिर हम सी की कैपिटल में से 50,000 गुडविल हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए हमें सी की कैपिटल कम करनी पड़ेगी, लायबिलिटी कम करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। हम एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000। ऐसा करते ही हम सी की जो कैपिटल है उसमें से हम 50,000 विड्रॉ कर लेंगे, निकल जाएगा वहाँ से। और किसके पास चला जाएगा, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। कितना कितना अमाउंट देना है इसमें से जी, 30,000 ए को देना है एंड 20,000 बी को देना है। साथ ही नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि सी के शेयर ऑफ गुडविल जो था ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमारी सेकेंड कंडीशन जो ख़त्म होती है कि पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया, कोई बात नहीं, मत लेके आओ, कैपिटल में से निकाल लेंगे हम उसकी, ठीक है। थर्ड हमारी कंडीशन है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट में है वहाँ आपको ऑलरेडी गुडविल नज़र आ रही है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है और जब भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है पार्टनरशिप का, तो हमें वो गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ती है। राइट ऑफ यानी कि हमें वो ख़त्म करनी है, हमें बुक्स में वो शो नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि उस गुडविल पर किसका हक है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, राइट। अब देखिए वो गुडविल कैसी गुडविल होती है, वो गुडविल ऐसी होती है कि जब हमने किसी से बिज़नेस परचेज़ किया, ठीक है, हम जब बिज़नेस परचेज़ करते हैं, मान लीजिए कि उसके एसेट्स जो थे वो 5 लाख के थे, राइट, और उसकी लायबिलिटीज़ थी 3 लाख की, ठीक है। तो हमने उससे पूछा कि भैया कितने का बिज़नेस हमें बेच दोगे। उसने बोला कि 5 लाख की हमारे एसेट्स हैं, 3 लाख की हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जी 2 लाख रुपीज़ बचता है, तो ठीक है, उतने में हम आपको दे देंगे अपना बिज़नेस। तो हमने भी 2 लाख रुपीज़ दिए उसे और बिज़नेस उसका परचेज़ कर लिया। लेकिन अगर बिज़नेसमैन यहाँ पर 2 लाख की जगह आपसे 3 लाख मांगता है या फिर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट मांगता है, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हो गई जी, एसेट्स तो 5 लाख के हैं, लायबिलिटीज़ आपकी 3 लाख की हैं। लायबिलिटीज़ पे करने के बाद आपके बिज़नेस की कॉस्ट कितनी रहेगी जी, 2 लाख रुपए। लेकिन आप मांग कितना रहे हैं हमसे जी, 3 लाख रुपए। क्यों मांग रहे हैं आप 3 लाख रुपए, आपके पास तो सिर्फ 2 लाख की एसेट्स बची। अब जी वो जो 1 लाख है वो हमारी बिज़नेस की गुडविल का है, हमने इतने साल काम किया, पहचान बनाई, ख्याति बनी। तो जब हम आपको अपना बिज़नेस बेचेंगे तो हमारा नाम भी आपके साथ जा रहा है, तो आप उस गुडविल का फ़ायदा उठाएंगे,
ठीक है। तो ऐसे में हमें 1 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वही गुडविल, क्योंकि हमने परचेज़ की है वो गुडविल, हमने उसके बदले में पे किया है। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि ख्याति का लेखा तभी किया जाएगा यदि ख्याति का भुगतान नकद राशि में अथवा किसी मूल्यवान संपत्ति के रूप में किया गया हो। ठीक है, बिल्कुल जी। हमने यहाँ पर जब ख्याति परचेज़ की तो हमने उसका भुगतान किया नकद में, हमने 1 लाख रुपए दिया। ऐसी ख्याति आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नज़र आती है और ये वही ख्याति है जो बुक में नज़र आ रही है। आज दोबारा से हमारी पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो रहा है, तो वो ख्याति हमें अब ख़त्म करनी है, क्योंकि आने वाले पार्टनर से संबंधित नहीं है वो। ठीक है, उसका उस पर कोई राइट नहीं है, तो अब हमें वो ख्याति राइट ऑफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर गुडविल को हमें ख़त्म करना है। गुडविल एसेट है, एसेट को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से कम होता है एसेट अकाउंट। ठीक है, तो हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, हम करेंगे टू गुडविल अकाउंट, और इसे हम किसके बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, इन देयर ओल्ड रेशो। तो हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ अमाउंट लिख देंगे जो हमें गुडविल नज़र आ रही थी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और नीचे हम नरेशन देंगे बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर हो रही थी, दिख रही थी हमें, रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। हमने उसे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको गुडविल नज़र आती है, वो परचेज्ड गुडविल है, उसे आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो डेथ है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इनहेरेंट गुडविल जो भी तो होती है, जैसे कि अब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमने भी अब मेहनत की, 10, 11, 12 साल हो गए, तो अपने गुडविल की वैल्यू हम क्यों नहीं अपने बुक्स में लिखते। तो जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, वो कहता है कि ये, इसके बारे में हम पहले भी हम बात कर चुके हैं वैसे पिछले वीडियोज़ में, दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर बोलता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसने गुडविल के लिए क्या बोला है, उसने इनहेरेंट गुडविल के बारे में बात की है। इनहेरेंट जो है वो इस परचेज्ड गुडविल का ऑपोजिट है। ठीक है, ये तो हमने खरीदी, हमने बिजनेस परचेज किया किसी का, तो गुडविल भी साथ में हमें खरीदनी पड़ी, हमने पैसे पे किए, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन इनहेरेंट क्या होती है, हमारे जो अपने बिजनेस की गुडविल है, ठीक है, और इंटरनली जनरेटेड है। ठीक है, हमने खुद उसको पैदा किया है, हमने 10, 12, 15 साल हमने मेहनत की, अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बनाई और मार्केट में अपना नाम बनाया, हमारे कस्टमर्स बने, राइट। तो ये गुडविल कैसे अराइज होती है, कैसे पैदा होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। हमारे बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन बनती है और साथ के साथ टाइम के साथ हमें ये गुडविल जो है वो मिलती है। ठीक है, सच गुडविल इज नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट, और ऐसे गुडविल को हम एसेट ट्रीट नहीं करते, हैंस नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इसीलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी किया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है।